नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में आज लोकसभा चुनाव और विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। मतदान का आधिकारिक समय 6 बजे समाप्त हो गया है, लेकिन मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और मतदान प्रक्रिया पूरी होने में कुछ और समय लगेगा। निर्वाचन विभाग ने शाम 5 बजे तक के मतदान के आंकड़े जारी कर दिए हैं। प्रदेश भर में 5 बजे तक लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 67% वोट डाले गए। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लगभग 66%, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 64%, मंडी में लगभग 69% और शिमला संसदीय क्षेत्र में करीब 68% मतदान हो चुका था। इसके अलावा धर्मशाला विधानसभा सीट पर अभी तक लगभग 66%, बड़सर विधानसभा उपचुनाव के लिए 50%, लाहौल स्पीति में 74%, गगरेट में 68%, सुजानपुर में 63% और कुटलैहड़ विधानसभा सीट पर लगभग 71% लोग वोट डाल चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले में नादौन विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च विद्यालय भावड़ा में स्थापित पोलिंग बूथ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी तरह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर में परिवार सहित, जबकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने परिवार सहित समीरपुर स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के औहन, जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के गोंदपुर जयचंद में वोट डाला। इस अवसर पर उन्होंने दावा किया कि जनता में भाजपा के खिलाफ भारी गुस्सा है और इन चुनावों में बम्पर जीत के साथ कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर में मतदान किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की धार पंचायत के पोटा और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के कल्पा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। हमीरपुर जिले के समीरपुर में वोट डालने के बाद केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने मोदी सरकार की नीतियों व उपलब्धियों पर मतदान किया है और इन चुनावों में भाजपा को भारी जनसमर्थन मिला है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च विद्यालय भावड़ा स्थित मतदान केंद्र में वोट डालने के बाद दावा किया कि इन चुनावों में धनबल की नहीं बल्कि जनबल की जीत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन चुनावों में लोगों ने दल बदलू नेताओं को नकारा है। प्रदेश में आज कुल 62 प्रत्याशियों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया है। इनमें से 37 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव, जबकि 25 उम्मीदवार 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर और कांग्रेस के सतपाल रायजादा के बीच है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज और कांग्रेस के आनंद शर्मा के बीच है। शिमला संसदीय सीट पर 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां भाजपा के सुरेश कश्यप और कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी के बीच कांटे की टक्कर है। मंडी संसदीय सीट पर भाजपा की कंगना रनौत और कांग्रेस के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी।
प्रदेश भर में मतदान के लिए स्थापित किए गए 7,992 मतदान केंद्रों में से 195 मतदान केंद्रों का संचालन सिर्फ महिलाओं द्वारा किया गया। इसके अलावा 28 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनका संचालन केवल दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा ही किया गया। इसी प्रकार 54 मतदान केंद्रों के संचालन का जिम्मा युवा कर्मियों को सौंपा गया। चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश में 279 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया। आदर्श मतदान केंद्रों में नए व शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया गया और उन्हें पौधे देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।